जब हम भारत के प्राचीन मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सिर्फ पत्थर की बड़ी बड़ी इमारतें? असल में ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये तो ज्ञान के ऐसे भंडार हैं जिनमें खगोल विज्ञान, गणित और प्रकृति के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं वास्तुशिल्प के अजूबों के पीछे छिपे ज्ञान को उजागर करने वाले हैं। अपनी बात को यहीं से शुरू करते हैं। इसे देखिए, ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खगोलीय यंत्र है। एक ऐसी पहेली जो समय को पत्थरों में कैद करती है। तो सबसे पहले हम इन पत्थर की घड़ियों के अजूबों को ही समझते हैं। खास तौर पर कोणार्क और मोढेरा के सूर्य मंदिरों पर ध्यान देंगे, जहां वास्तुकला और खगोल विज्ञान एक दूसरे में समा जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज से सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन मंदिरों को बनाने वालों को ब्रह्मांड के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी की चाबी है। तो आइए इस पत्थर की घड़ी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसकी सबसे मशहूर चीजें हैं ये पहिए। कोणार्क मंदिर में ऐसे 24 बड़े बड़े पहिए हैं। और पता है, हर पहिया अपने आप में एक सनडायल है, मतलब सूरज की रोशनी से समय बताने वाली घड़ी। ये कोई मामूली डिजाइन नहीं है। मंदिर के रथ का हर हिस्सा समय और प्रकृति को दिखाता है। ये जो 24 पहिए हैं वो दिन के 24 घंटे बताते हैं। हर पहिए में जो 8 तीलियां हैं वो दिन के 8 पहर दिखाती हैं। और रथ को खींच रहे ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक हैं। मतलब ये वास्तुकला में छुपा हुआ एक पूरा का पूरा कैलेंडर है। और देखिए, कोणार्क अकेला ऐसा अजूबा नहीं है। गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर भी कुछ कम नहीं है। इसे एकदम कर्क रेखा पर बनाया गया है। इसका नतीजा ये होता है कि इक्विनॉक्स के दिनों में, मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो उगते सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में मौजूद मूर्ति पर पड़ती है। कमाल है ना? तो फिर से वही सवाल कि आखिर ये सब किया कैसे गया? इसका जवाब छिपा है प्राचीन ग्रंथों में, जो इन मंदिरों को बनाने के लिए गाइडबुक की तरह काम करते थे। चलिए इन प्राचीन विज्ञानों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। अब ये सिर्फ घर या मंदिर बनाने के नियम नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के प्रवाह, दिशाओं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक पूरा विज्ञान है। इसका मकसद ही ऐसी जगह बनाना था जहां सकारात्मकता हो। और दूसरा है शिल्प शास्त्र। अगर वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि क्यों और कहाँ बनाना है, तो शिल्प शास्त्र इसका जवाब देता है कि कैसे बनाना है। ये एक तरह से डिटेल्ड टेक्निकल गाइडबुक है जिसमें निर्माण, अनुपात और कला से जुड़ी सारी बातें होती। तो यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है वास्तुशास्त्र जो सही जगह और दिशा तय करता है ताकि कुदरती ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो, और दूसरी तरफ है शिल्पशास्त्र जो उस डिजाइन को एक खूबसूरत और मजबूत रूप देता है। दोनों मिलकर ही एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए अब इस रहस्य को और भी गहरा खोदते हैं। ये बात सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में है जिन्हें इन मंदिरों में पत्थरों के जरिए जिंदा किया गया है। ये जानकर हैरानी होती है कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक तरह का प्राचीन पर्यावरण विज्ञान थे। मिसाल के तौर पर कमरों की जगह इस तरह तय की जाती थी कि सुबह की अच्छी धूप अंदर आए और दोपहर की तेज हानिकारक किरणों से बचाव हो। इतना ही नहीं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की समझ का भी इस्तेमाल होता था ताकि सकारात्मक ऊर्जा का बहाव बना रहे। अब एक और दिलचस्प कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। एक नंबर 108। मोढेरा मंदिर में 108 छोटे छोटे मंदिर हैं। ये नंबर सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य की तरफ इशारा करता है। और वो रहस्य यहाँ खुलता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सूरज का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का करीब 108 गुना है। सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है वो सूरज के व्यास की 108 गुना है। और पृथ्वी से चांद की दूरी चांद के व्यास की 108 गुना है। ये सोचना भी हैरान करता है कि ये खगोलीय अनुपात की समझ सदियों पहले इन मंदिरों की डिजाइन में शामिल की गई थी। और अब हम उस सबसे गहरी और शायद सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं, एक ऐसी गणितीय और दार्शनिक सोच जो इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ती है। इसे कहते हैं फ्रैक्टल। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो खुद को बार बार दोहराता है, चाहे आप उसे बड़े पैमाने पर देखें या छोटे से छोटे हिस्से में। मतलब हर छोटा हिस्सा पूरे बड़े हिस्से की ही एक झलक होता है। और इस कमाल की डिजाइन के पीछे की सोच वो और भी कमाल की है। ये मान्यता कि ब्रह्मांड का हर छोटा सा कण पूरे ब्रह्मांड का ही एक आईना है, एक प्रतिबिंब है। इसी सोच ने इस फ्रैक्टल जैसी वास्तुकला को जन्म दिया, जहां मंदिर को पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल माना गया। यहाँ देखिए, एक तरफ मंदिर का पूरा नक्शा है और दूसरी तरफ सिर्फ एक पहिए की बारीक नक्काशी। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो पैटर्न बड़े नक्शे में है, वही पैटर्न उस छोटे से हिस्से में भी दोहराया जा रहा है।
बड़ा और छोटा दोनों एक दूसरे की कहानी कह रहे हैं। तो देखिए, हमने शुरुआत की थी एक आर्किटेक्चरल मार्वल से, और हम पहुंचे हैं ज्ञान के एक ऐसे जीवित भंडार तक जो पत्थरों में छिपा है। ये मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं है। असल बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ देखने की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान की गतिशील संरचनाएं हैं। इनमें खगोल विज्ञान, पर्यावरण, गणित और दर्शन सब कुछ एक ही पत्थर की संरचना में एक साथ पिरोया हुआ है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इतना गहरा ज्ञान इन पत्थरों में छिपा हो सकता है, तो सोचिए ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान होगा जो हमारी आंखों के ठीक सामने है और बस अपने